नमस्कार दर्शकों। आज हम जिस कंपनी की चर्चा करने जा रहे हैं वह इस समय निवेशकों के बीच काफ़ी चर्चा में है। ये कंपनी एक समय गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही थी, लेकिन आज वही कंपनी लगभग 2000 करोड़ रुपए का सार्वजनिक निर्गम लाने की तैयारी कर रही है। हम बात कर रहे हैं एवोनिथ स्टील समूह की। कंपनी का दावा है कि आने वाले कुछ वर्षों में वह अपने इस्पात उत्पादन को 4 गुना तक बढ़ाने वाली है। लेकिन किसी भी निवेश निर्णय से पहले यह समझना आवश्यक है कि यह विस्तार योजना कितनी व्यावहारिक है, कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है और इसमें जुड़े जोखिम क्या हैं। इसी उद्देश्य से आज हम तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। एवोनिथ स्टील समूह भारत की एक एकीकृत इस्पात निर्माण कंपनी है, जिसे यूनाइटेड किंगडम की निवेश संस्था निथिया कैपिटल का समर्थन प्राप्त है। इस समूह का गठन दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तम गलवा मेटालिक्स और उत्तम वैल्यू स्टील्स के अधिग्रहण के बाद हुआ था। वर्तमान समय में कंपनी की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 14 लाख टन प्रति वर्ष है। कंपनी मुख्य रूप से फ्लैट इस्पात उत्पादों का निर्माण करती है, जिनका उपयोग अवसंरचना, मोटर वाहन और विनिर्माण क्षेत्रों में किया जाता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान कंपनी ने अपने संयंत्रों के आधुनिकीकरण में लगभग 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस निवेश के बाद कंपनी की उत्पादन क्षमता 5 लाख टन से बढ़कर 14 लाख टन प्रति वर्ष हो गई। इसके साथ ही संचालन लागत में कमी, उत्पादन दक्षता में सुधार और उत्पाद गुणवत्ता में भी स्पष्ट सुधार देखा गया है। अब बात करते हैं कंपनी की सबसे बड़ी योजना की। एवोनिथ स्टील समूह आने वाले वर्षों में अपनी उत्पादन क्षमता को 14 लाख टन से बढ़ाकर लगभग 60 लाख टन प्रति वर्ष तक ले जाने की योजना बना रहा है। यह विस्तार मुख्य रूप से 2 माध्यमों से किया जाएगा। पहला माध्यम है महाराष्ट्र स्थित व दावन संयंत्र में मौजूदा ढांचे का विस्तार, जिसे ब्राउनफील्ड विस्तार कहा जाता है। दूसरा माध्यम है पूर्वी भारत में इस्पात परिसंपत्तियों का रणनीतिक अधिग्रहण। यदि यह योजना समय पर पूरी होती है तो कंपनी मध्यम आकार की श्रेणी से निकलकर बड़े इस्पात उत्पादकों की सूची में शामिल हो सकती है। इस बड़े विस्तार के लिए कंपनी को अगले 3 वर्षों में लगभग 5500 से 6000 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए एवोनिथ स्टील समूह लगभग 2000 करोड़ रुपए का सार्वजनिक निर्गम लाने की योजना बना रहा है। सार्वजनिक निर्गम से प्राप्त धनराशि का उपयोग उत्पादन क्षमता विस्तार, आवरण भार में कमी, नई परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यह निर्गम कंपनी की वित्तीय संरचना को अधिक मजबूत बनाने में सहायक हो सकता है। यदि कंपनी के वित्तीय आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि पिछले कुछ वर्षों में राजस्व में निरंतर वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2025 में कंपनी का कुल राजस्व लगभग 5000 करोड़ रुपए रहा। वित्तीय वर्ष 2026 के लिए कंपनी ने लगभग 7000 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में कंपनी का संचालन लाभ लगभग 1200 करोड़ रुपए है, जिसके अगले वर्ष 1500 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ये आंकड़े इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कंपनी केवल विस्तार पर नहीं बल्कि लाभप्रदता पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। अब यदि इस्पात क्षेत्र की समग्र स्थिति पर नज़र डालें तो भारत में अवसंरचना परियोजनाओं, आवास निर्माण और विनिर्माण गतिविधियों में तेज़ी देखने को मिल रही है। इन सभी क्षेत्रों में इस्पात की खपत लगातार बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने की संभावना है। सरकारी नीतियां और योजनाएं घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित कर रही हैं, जिससे इस्पात उद्योग को दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है। हालांकि इस उद्योग की प्रकृति चक्रीय होती है और इसे पूरी तरह जोखिम मुक्त नहीं कहा जा सकता। इस्पात कीमतों में उतार चढ़ाव, वैश्विक आर्थिक मंदी, बड़े निवेशों का समय पर पूरा न होना और आवरण प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां ऐसे प्रमुख जोखिम हैं जिन्हें निवेशकों को गंभीरता से समझना चाहिए। अंत में ये कहा जा सकता है कि एवोनिथ स्टील समूह एक सफल पुनरुद्धार के बाद अब विस्तार के चरण में प्रवेश कर चुका है। लेकिन किसी भी सार्वजनिक निर्गम में निवेश करने से पहले कंपनी के मूल्यांकन, आवरण स्तर और निर्गम से जुड़े सभी विवरणों का गहन अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। यह प्रस्तुति केवल सूचना और शैक्षिक उद्देश्य से तैयार की गई है।
निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। यदि आपको इस प्रकार का तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक कंटेंट उपयोगी लगता है तो वीडियो को पसंद करें, चैनल की सदस्यता लें और अपनी राय टिप्पणी के माध्यम से अवश्य साझा करें।